अपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल सको तो खोल लीजिए। थैंक यू सो मच परमात्मा। गहरी लंबी सांसें लेनी है। पीठ की सीधी होनी चाहिए ताकि आपकी सेवन चक्रास अलाइनमेंट रहे। और जो कुछ भी मैं बोलूंगी सब मेरे यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहे हैं। वही सब कर पा रहे हैं। तो जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो सिर्फ अच्छे के लिए होता है, इतना ही याद रखना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ले। होल्ड, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ। होल्ड, रिलीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। आपने मुझे आज का ये सुंदर जीवन दान दिया है। मैं जीवित हूँ। सुबह उठते ही मैंने अपने पलंग से अपने पैरों को उठाया और धरती पर रखा। ये सबसे पहली नियामत मुझे दी है, एक हंसने की वजह कि मैं जीवित हूँ आज। मैं आज का दिन देख पाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे जीवन दान देने के लिए। मैं चल रही, फिर रही, घूम रही, सारे काम अच्छे से कर पा रही, मेरा शरीर स्वस्थ मस्त है, तंदुरुस्त है। वाओ, बहुत अच्छा। मेरे सुंदर शरीर के लिए, पंचेंद्रिय काया के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। मेरे सारे शरीर के अंग पूरी तरह अच्छी से काम कर रहे हैं। मेरे घर के सारे मेरे प्रियजन, मेरे लव वंस बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, तंदुरुस्त है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज के सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार, आदर, सम्मान और जैकपॉट से भरे हुए इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस सुंदर सी सृष्टि पर लाया, वो मेरे प्यारे प्यारे माता पिता। उनके लिए शुक्रिया जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, मुझे सब इस काबिल बनाया कि मैं कुछ हासिल कर सकूं, इस दुनिया में अपना एक नाम रोशन कर सकूं। इस मेरे प्यारे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया उन मेरे सारे पूर्वजों का जिनके कारण मेरा जीवन चल रहा है। उन सारे पूर्वजों को आशीर्वाद मांगना है, आपको आशीर्वाद लेना, उनसे फील करना है। एक बड़ा सा हॉल है, सारे आपके पूर्वज वहां है, एक वाइट लाइट में आप उस सभी वहां है और आपको आशीर्वाद दे रहे हो। इन 15 दिनों में आपको रोज सुबह शाम उनको माफी मांगना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और उनको आशीर्वाद देना भी है। सो सभी से आशीर्वाद मिल रहा है परमात्मा, थैंक यू सो मच। फील कर दीजिए कि उनका हाथ आपके सिर पे है, सभी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आप भी सभी को ब्लेस करें, वो जहां भी है वो बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया उन सारे ग्रहों का। सूरज देवता, चंद्र देवता, राहु, केतु, शनि, सभी बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हमें अलाइन रख रहे हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है, ग्रहों के हिसाब से नहीं। ये बात ध्यान में रखते हुए सारे ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सभी बहुत अच्छे से काम करते हैं। शुक्रिया मेरे गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हाथ पकड़ा, अ ख ख ग सिखाया, सब कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया। यूट्यूब से लेके मेरी लाइफ को चेंज करने वाले मेरे सारे स्पिरिचुअल गुरुज को, मेंटोर्स को शुक्रिया। मेडिटेशन करना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, अच्छे रास्ते पे कैसे चलते हैं वो सिखाया, उन मेरे सभी गुरुओं के लिए शुक्रिया। छोटे से लेके छोटे, इवन मेरे कीड़े मकोड़े से भी अगर मैं कुछ सीखी हूं तो उनके लिए भी शुक्रिया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाने वाले सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुक्रिया।
शुक्रिया उन पंच तत्वों का जिससे मेरा शरीर बना है, सृष्टि बनी हो। मेरा शरीर एक, मेरे अंदर ही एक सृष्टि है। पंच तत्व से बना शरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पंच तत्व के लिए शुक्रिया। सुंदर प्यारी धरती माँ, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं। कितनी प्यारी है तू, सिर्फ देने का भाव रखती है, सिर्फ देती रहती है। कितनी सुंदर जगहें दी है, सृष्टि सुंदर, पानी हर जगह, खेत खलियान, फल फूल, मेरे घर में प्रचुर मात्रा में इतना अनाज है। सब आपकी नियामत है, सब आपकी नियामत है धरती माँ। मुझे ग्राउंडेड रखने के लिए, मुझे मेरी जड़ों से जुड़कर रहना सिखाने के लिए शुक्रिया। इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का शुक्रिया, जो मुझे जमीन से जुड़ाए रखती है, तुझसे जुड़ाए रखती है। सारे पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जो तेरे यहाँ पर है, तो सबको सहारा देती है, सबको उनके हिसाब से तूने सबके लिए अच्छा वातावरण, सभी फूल पेड़ पौधे सबके लिए बनाए हैं। कितना ध्यान रखकर तूने सब कुछ किया है माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे जल देवता का, जो सृष्टि पर आते ही सारी तरफ एक अलग सी हरियाली और अलग चैतन्य निर्माण करते हैं। उस प्यारे जल पिता जो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मेरे शरीर में जल है, मेरे खाना बनाने में, साफ करने में, सभी जगह मुझे जल का उपयोग होता है। इस प्यारे जल देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया प्यारी सुंदर सी हवा का, जो मेरे अंदर प्राणवायु बन के चल रही है, जो मुझे सांस के रूप में मिली है। मैं सांस लेती हूँ, उस हवा का शुक्रिया करना है। प्यारी सी मीठी मीठी हवा गर्मी में जब आती है तब कितना सुकून दे जाती है। इस हवा से ही जल चक्र चल रहा है। इस प्यारी प्यारी हवा का शुक्रिया। आग जलाने में भी इसका उपयोग होता है, आग बुझाने में भी उपयोग होता है। प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अग्नि तत्व का, सूरज भगवान का, जो मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा निर्माण करते हैं। सुबह धरती पर जैसे ही उनका आगमन होता है, सारी सृष्टि प्रकाशमान हो जाती है। वैसे ही मेरे शरीर में भी एक नई ऊर्जा आती है। सूरज ढलते ही उस ऊर्जा का कम हो जाती है। तो यही हमारे जीवन की आना और जाना वाली गति है। सूरज भगवान दिन रात मौसम ये सभी चीजें हमें दिखाते हैं। अग्नि जो हमारे अंदर है, खाना बनाने और पचाने में भी हमारे अग्नि का उपयोग होता है। इस अग्नि देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का, जो मेरे भीतर और मेरे बाहर, मेरे आजू बाजू में है, जिसके कारण मैं बोल रही हूँ, वो मेरा आवाज आप तक आ रहा है, वो स्पेस एलिमेंट है। मेरे मस्तिष्क में स्पेस है, तो मैं नई चीजें ग्रहण कर पा रही हूँ। परमात्मा आपका लाख लाख शुक्र है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस एलिमेंट में, जहाँ ग्रह तारे सब एक जगह अलाइनमेंट में रह के घूम रहे हैं। हमारे घरों में स्पेस है, हाथों में स्पेस है। इस प्यारे से स्पेस एलिमेंट के लिए शुक्रिया 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 मेरे प्यारे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने हाथों को एक में एक बार अच्छे से घिसिए, अच्छा गर्म होते तक, और फिर सिर पर रखिए और बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पाने के लिए हुआ है। मुझे हर जगह सक्सेस मिलता है। मैं परमात्मा की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं पैसे की चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास इजीली आता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा, मुझे हर काम में कामयाबी देने के लिए। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मुझे स्वस्थ मस्त शरीर देने के लिए, मुझे रोबस्ट हेल्थ देने के लिए। थैंक यू मेरे सारे परिवारजनों के लिए, जो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझसे सभी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रभु। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। Every day and every way, I'm getting healthier and healthier. Every day and every way, I am getting stronger and stronger. Every day and every way, I am getting richer and richer.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सिर कर हाथ घुमाते हुए, पूरे शरीर पर वो हाथ को घुमाते हुए धरती माँ को वंदन करे और बोले, हे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर बैठे हुए इस प्रभु को आपको नमन। आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को नमन। थैंक यू फॉर वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सभी का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इस सुंदर से दिन के लिए शुक्रिया। धीरे से आंखों को अपने हाथों के सामने खोलते हुए, थैंक यू सो मच। आज के दिन के लिए बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने आप को हक करे, अपने आप को थैंक यू बोले। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिट्ठू मिया। चलो, थैंक यू। आज हम अपनी हेल्थ के लिए लिखते हैं। सो हेल्थ में सबसे पहले ब्रेन को चूज करें या और किसी को कुछ सजेस्ट करना है तो बताइए। है कोई सजेशन? चलो, लिखे। यस कोई बात मैम। नहीं करता है। चले, चलो। सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं, ठीक है। हे मेरे प्यारे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आशीर्वाद से मैं समृद्ध और सकारात्मक जीवन जी रही हूँ। मुझे आपका प्यार देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू यूनिवर्स। आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के लिए, जो मुझे विचार करने के लिए, योजना बनाने के लिए मदद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग भी बता सकते हैं, ब्रेन के अनगिनत फायदे हैं। सो आप भी शेयर कर सकते हैं।
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के लिए, जो मुझे नई नई चीजों को समझने तथा सिखाने के लिए मदद करते हैं। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के लिए, जो नई जानकारी और कौशल को सिखाने में सिखाने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अब ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसको किसी को पता है क्या क्या है? प्राजक्ता जी, आपने स्टडी की? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो वो सब चीजें ढूंढ के लाना कल, क्या क्या है, कौन सी हम्म। कोशिश क्या काम करती है, कितने चेम्बर्स है, वो सब लिखना है हमें। हो सकता है हम ब्रेन पे 2 दिन लिखें। ये तो हम अब ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, सोचने में मदद करते, नई चीजें सीखने में मदद करते, कहीं हमें अलर्ट करते हैं। और और क्या करते हैं, विभिन्न विकल्प और मूल्यांकन जैसे हम कर सकते हैं, ऊंच नीच अच्छा, ये जो है उसके लिए हमें हेल्प करते हैं। हमारे अंदर नए विचार, नवीन नए अवधारणाओं को प्रेरित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर हमें संवेदनशीलता जो है वो ब्रेन से ही है। ब्रेन हमेशा सभी हमारे बॉडी ऑर्गन्स को नियंत्रित करता है, वहीं से इंफॉर्मेशन मिलती तब जाके वो हमें तुरंत अलर्ट करता है। तो ये ऊपरी ऊपरी हम लिख रहे हैं, फिर बहुत डीपली जाना है तो कल करेंगे। मैं समय बहुत। बताऊं क्या मैम? हाँ, बताइए ना। मैं अपने मस्तिष्क के फ्रंट लोब के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे निर्णय लेने में मदद करता है। फिर फ्रंटल लोब में हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमें परमात्मा से जुड़ने या अलाइनमेंट करने में बहुत मदद करता है। ये उसको लिख सकते हो आप। हम्म। और फ्रंटल लोब हमें इमेजिनेशन के लिए बहुत का हेल्पफुल है। जब हमारे फ्रंटल लोब पे पिक्चर आती है, इमेजिनेशन हमारी अच्छी होती है, प्लस इमेजिन करके हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो फ्रंटल लोब में होता है वो। तो लिखिए, 3 फायदे हो गए यहीं के फ्रंटल लोब को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब के लिए, जहाँ
आज्ञा चक्र है, और मेरे सपनों को विजुअलाइज करने के लिए उन्हें साकार सपनों को साकार करने में बड़ा योगदान देते हैं। शुक्रिया। और बताइए। और है पैराइटल लोब, जो हमें महसूस करने और दिशा पहचानने में मदद करता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पैरेटल लोब के लिए, जो मुझे दिशा पहचानने और महसूस करने में। पहचानने में और महसूस करने में मदद करते हैं। अब आप कर रहे हो तो मस्तिष्क को हाथ भी लगाइए इन बिटवीन, और फील करो कि कितना ब्रेन काम करता है। इस ब्रेन के जो फंक्शंस है वो कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे आंखों से हमारी स्किन, चलना बोलना सारा नियंत्रण करना, अनैच्छिक कार्य को करना, मस्तिष्क में दृष्टि का, सुनने का, स्पर्श का, टेस्ट का, स्मेल का, ये सारी इंद्रियों की जानकारी जो है वो सब वहीं से, ब्रेन से ही सब कुछ चलता है सारा कार्य। तो फील ग्रैटिट्यूड, फील करो। चार लिखो पर फीलिंग ज्यादा आनी चाहिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मस्तिष्क के लिए। अब मस्तिष्क के अंदर हमारे यहाँ पैरेटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया। अब दूसरा है ऑसिपेटल लोब भी है। तो मैम, इसमें हम जो पैराइटल लोब है उस पे हम और कर सकते हैं ना, जैसे कि महसूस, मतलब उसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसा स्पर्श महसूस होना, जैसे कि किस पार्ट में दर्द है। अगर ये फीलिंग ही नहीं होती तो हमें समझता ही नहीं कहाँ पे हमें दर्द महसूस हो रहा है। जैसे कि गर्म या ठंडा पहचानने में मदद करना, जैसे उस पार्ट की जो स्पेशलिटी है पैराइटल लोब के लिए। तो हम्म। उसमें डिटेल लिख सकते हैं ना, डिटेल या कैसे? लिखना ही है, पैरेटल लोब का पूरा डिटेल लिखना है। अच्छा। तो लिखिए। मैं अपने पैराइटल लोब के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे स्पर्श को महसूस करने में मदद करता है। ठंडे गर्म का एहसास देता है। हम्म।
यह मुझे दर्द पहचानने में मदद करता है। हम्म। मैं आभारी हूँ मेरे पैराइटल लोब का। मैं आभारी हूँ या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पैरेटल लोब के लिए, हम्म। जो मुझे शरीर की स्थिति और संतुलन समझने में मदद करता है। शरीर की स्थिति और संतुलन समझने में मदद करता है। थैंक यू। यह हमें गणित और संख्याएं समझने में मदद करता है। हम्म। शरीर और स्थिति संतुलन समझने में, अब इसी में इसको कंटिन्यू करो। गणित, संख्या समझने में, और क्या है? भाषा समझने में। भाषा समझने में। आसपास की जगह वस्तुओं का अंदाज लगाने में। हम्म। हम्म। और मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रगुजार हुए इस सारे लोग की, जो इतना इतने कार्य करता है। नेक्स्ट कुठला टेम्परल लोब, हम्म। दुसरा लोब आता आश्विक तर झालंय. ऑक्युपेटली काहीतरी आहे ना। ओसी पिट्टिपल लोब है तो. ऑक्सीपिटल। हाँ, ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारे पीछे होता है और अपनी आंखों को दृश्य देखने की जानकारी, उससे संबंधित हर चीज वो बताता है। यह हिस्सा है जो आंखों से आने वाली जानकारी को समझने में हमें देखने में मदद करता है। हम्म। समझने और देखने में जो आंखों से रिलेटेड है। हम्म। आप ऑक्सीपिटल। लिखिए, मैं थोड़ा एक पिक्चर निकालती हूँ तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा हर चीज का। मैंने इसमें भेजा है मैम, अपने जूम के ग्रुप मीटिंग चैट में फोटो। अच्छा, डाला है आपने? ओके, लेट मी चेक। हाँ, तो वो सामने रखेंगे, वो शेयर करा करो। किया है ना मैम। हम्म। क्योंकि यह मुझे देखने में मदद करता है। यह मुझे रंग को पहचानने में। कौन से ग्रुप में भेजा प्राजक्ता, मिल नहीं रहा। ये नहीं नहीं, अपने यही में जूम मीटिंग के चैट में ही भेजा है मैम। जिसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर। कमेंट करते हैं ना वहीं पे। यहाँ देखो, अभी मैं शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? नहीं, ब्लैक दिख रहा है। नहीं। हाँ, अब अभी आया। दिख रहा है। ये देखिए, ये पैरेटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्ट्रीम एंड द टेम्परल लोब एंड द फ्रंटल लोब। तो सारों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो हर एक पार्ट के लिए हमें उतना ही शुक्रगुजार होना है। एक भी तार इधर से उधर गलत जुड़ गई तो शॉर्ट लगता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक में।
वैसे हमारे हाँ। शरीर में भी बहुत सारी चीजों की गड़बड़ हो जाएगी अगर इधर से उधर हो गया। तो ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से हमें हमें दी है, अल्लाह ने दी है, आपको भगवान ने हमें दी है। तो ये सब हमें उसका शुक्रिया अदा करना है कि वाओ, कितनी मैं खुशनसीब हूँ। आज आज हम अगर देखें किसी का, देखिए आपने जो मेंटली नहीं ठीक होते हैं, जिनको बहुत चैलेंजेस होते हैं, उनकी लाइफ में आपने स्ट्रगल देखा ही होगा किस तरह से होता है। तो हम तो बहुत नसीब वाले हैं। जब हम बोलते हैं ना, अरे हमारे पास क्या दिया भगवान ने, हम तो ऐसे हैं, या रिश्तों से ऐसा है, तब तब ये छोटी छोटी चीजों को इसलिए बोलते हैं कि तुम देखो तुम्हारे सराउंडिंग में कितनी चीजें हैं। इतना सुंदर शरीर जो हर चीज एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है हमारी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ हॉस्पिटल लोग के लिए। यह मुझे रोशनी और अंधेरे को समझने में मदद करता है। यहाँ मुझे रोशनी और अंधेरा इसकी समझ देता है। रोशनी में मैं सृष्टि ने दी हुई, थोड़ा अच्छा और एलोबरेट करो, सृष्टि ने दिए हुए सुंदर दृश्यों को देख पाती हूँ, रंगों को देख पाती हूँ, नेचर को देख पाते हैं। सृष्टि को, सुंदर दृश्यों को, रंगों को, मेरे प्रियजनों को देख पाती हूँ। लिखने का कार्य, ये जो लिखावट जो हमने हमारी खुद की हैंडराइटिंग भी हम देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम ये सारा चीज लिखते हैं ना, तब और हमें ग्रेटिट्यूड महसूस होता है कि ये ओसिपिटल लोब जो है, ये अगर रोशनी और अंधेरे की समझ ही नहीं देता, तो क्या हम सृष्टि को एंजॉय कर पाते? अंधेरे में क्या होता, क्या हम समझ पाते? तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये ओसिपिटल लोब बनाया, कितनी नियामत है। उससे हमें अच्छा दिया, जिससे सृष्टि देख पा रहे, प्रियजनों को देख पा रहे, कलर को महसूस कर पा रहे, कलर देख पा रहे, खाना देख पा रहे, हर चीज का अनुभव हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। हो गया अपना पूरा, ललाट खंड रह गया ना अभी। नहीं, नहीं, फ्रंट। यह चित्र और दृश्य याद रखने में भी मदद करता है। चित्र और दृश्य याद रखने में ये मदद। ऑक्सीडेटिव पर लोग के लिए ही है ना। हम्म। इसमें हम याद कर सकते हैं कि जैसे कोई एक मूवी रहता है जो हमें जिंदगी भर याद रहता है, या कोई मेमोरीज रहती है जो हमें हमने जी होती है, बट हमें वो जिंदगी भर अच्छी अच्छी जो दृश्य है वो याद रहते हैं, तो उसके लिए भी हम और एलोबरेट करके लिख सकते हैं इस पार्ट के लिए। हाँ, और ओसी पटेल को बोलते रहिए कि थैंक यू मेरी अच्छी यादों को जीवित रखने बल के। हाँ। आप टच भी कर सकते हो, ये यहाँ का पिछला वाला थोड़ा सा हिस्सा है, तो आप टच करके भी, लेफ्ट हैंड से टच करके भी थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू। यह दूरी और गहराई समझने में भी मदद करता है।
यह हमें सपनों में दृश्य देखने देता है। ऑसिपिटल लोब की वजह से हम अपने सपनों में जो दृश्य रहते हैं वो देख सकते हैं। सपने देख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना? सपने में दृश्य, जो हम पिक्चर देखते हैं ना, सच में जो हो रहा है ऐसे काइंड ऑफ। में मैं अपने सपनों को जीती हूँ, ऐसे लिखे। हम्म। सपनों को देख कर देख पाती हूँ, सपनों को चित्र के रूप में देख कर, चित्र के रूप हम्म। देख कर उसे जीती हूँ। नहीं, सपनों के रूप में देख पाती हूँ, बस जीती हूँ नहीं। अब सपने कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे। तो इसलिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ हॉस्पिटल लोग की, जो मुझे सपनों में दृश्य दिखाते हैं। चलचित्र की तरह। हम्म। हम्म। वैसे ही यह हमें तस्वीरों से भावनाएं महसूस करने देता है, करने में मदद करता है। तस्वीरों से जुड़ी भावनाएं। नहीं, तस्वीरों से भावना, ऐसे ओके। अलग अलग तस्वीरें होते हैं ना, कोई जैसे अगर न्यू कहीं हम कोई फोटो देखते हैं तो हर किसी का अलग अलग फीलिंग होता है उसके लिए। हम्म। तस्वीरों से भावनाएं महसूस करने में मदद करता है या समझने में मदद करता है। करने में, समझने में मदद करता है। हम्म। जैसे ना मैजिक बुक में सभी पिक्चर, सभी लेसन्स के साथ साथ एक एक पिक्चर दी है ना। अगर हम्म। नया व्यक्ति है कोई, या आप लोग भी है, जैसे मेरे उस पिक्चर को देखने का नजरिया अलग, आपका नजरिया अलग, हर एक का एक अपना अलग अलग नजरिया है, वो अपने ब्रेन से ही जो है हॉस्पिटल लोग वो आपको बताता है। तो फिर हम उस पे बता बोल सकते हैं ना। तो ये हम्म। वाला काम ये कर रहा है। जैसे कि कला और पेंटिंग समझने में मदद करता है। हम्म। मैं जैसे एक बार होटल में गई और वो एक सा चित्र था जो मेरी तो समझ से बाहर था। मैं पूछी मेरी बेटी को, मेरी बेटी मुझे पूछती कि इसमें समझे क्या, यहाँ पे तीन कलर ऐसे दिए हुए हैं, बट जिस चित्रकार ने वो बनाई है कुछ तो सोच समझ के बनाई होंगी, बट उसका मीनिंग ही निकाल समझने में हमें वो होता है। तो हर एक चीज के अलग अलग ये होता है। बिकॉज यह मुझे कला और पेंटिंग्स समझने में मदद करता है। थैंक यू। यह हमें वीडियो और फिल्में देखने में भी आनंद देता है। अगर हमें वो चित्र जो है उसकी समझ ही नहीं है तो हम वो आनंद भी नहीं ले सकते उसमें से, राइट? तो हम्म। उसके लिए भी लिखेंगे। क्योंकि यह मुझे वीडियो और फिल्म्स देखने में आनंद देता है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब है ना? टेम्पोरल, टेम्पोरल। हम्म।
यह हमें सुनने, भाषा समझने और यादें बनाने और भावनाएं महसूस करने में मदद करता है। टेम्परल लोब। हाँ, टेम्पोरल लोब। थैंक यू प्रभु, इस प्यारे से टेम्परल लोब के लिए। क्योंकि यह मुझे ध्वनियाँ सुनने में, अपने प्रियजनों का आवाज सुनने में। ये क्योंकि कान के पास है ना, इसलिए यहाँ पर ये सुनने की शक्ति वाला है। ठीक है। हम्म। यादों को पुनः पुनः प्राप्त करने, भाषा भावनाओं को समझने में, सुनने में मदद करता है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है सबको? यस। थैंक यू। यह हमें संगीत का आनंद लेने देता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ या शुक्रगुजार हूँ। के अंदर एक पावर है। क्या है? मेरे प्यारे, किसने बोला? मेंटल लोग के लिए, जो सुनने की क्षमता रखता है, मुझे गाने, ध्वनि, आजू बाजू के पशु पक्षियों का मीठा मीठा स्वर। आप थोड़ा अभी ध्वनि जब बोलते हैं ना, तो ध्वनि के लिए थोड़ा सा एलेबरेट करो। पक्षियों की सुंदर आवाज, मुझे कंटिन्यूअस मेरे यहाँ पे वो तोता चौं चौं कर रहे, मीन्स वो चल रहा है, तो उसका आवाज सुनने में, पक्षियों की चहचहाट, मेरे प्रियजनों की आवाजें, सुंदर सुंदर म्यूजिक, ये सारी चीजों को सुनने के लिए मुझे मदद करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे टेम्पोरल लोब के लिए, क्योंकि यह मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसी भाषाएं समझने में मदद करता है।
इसमें दो तीन करने के बजाय ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने में मदद करता कर सकते हैं। है ना? हम्म। क्योंकि और भी जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सब आ जाएंगे। यस यस यस। इसको और भी अच्छा आप कर सकते हो जब हमें फीलिंग डालना है ना, और हम एकदम जैसे हम बोलते हैं ना, शुक्राना दिल से करो और बहुत अच्छे से करो। अरे थैंक यू, ऐसे बोलने से बेटर है कि बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपकी वजह से मैं ये कर पाई, ये करती हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसमें फीलिंग आती है। तो जैसे अभी मैं बहुत अन्य मीन्स विविध भाषाएं मैं सीख पाती हूँ, उनके कल्चर समझ पाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। कहीं पर भी घूमने जाऊँ तो इन भाषाओं का मुझे बहुत उपयोग होता है। मैं वहाँ के लाइक। फूड्स को भी है ना, वहाँ की हर चीज को मैं एंजॉय करती हूँ। जैसे अभी अगर आप कहीं दूसरी जगह गए तो और आपको वो चीज ही नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो वह डिफिकल्टी होती है। तो उसको इस तरह से थोड़ी और दो चार लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हो आप। हम्म। अपनी मातृभाषा के अलावा और दूसरी लैंग्वेजेस को भी समझने में मदद करता है। हम्म सही सेंटेंस। हम्म। मातृभाषा तो सबकी इस अपनी वजह है। से मैं अलग अलग जगहों को बहुत अच्छा एंजॉय कर पाती। जब हाँ, आपको भाषा पता है तो आप एंजॉय करोगे। जैसे हर हर भाषा का ना एक अलग स्वीटनेस है। बंगाली का अलग है, पंजाबी का एक अलग लहजा है, मराठी का एक अलग है, हिंदी का एक अलग है, आपकी उर्दू का अलग है। अब उर्दू भाषा में अगर आप देखोगे तो कितनी सुंदर सुंदर गजलें, कविताएं, बहुत सारी चीजें बनी हैं, स्टोरीज बनी हैं। मराठी में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, कथाएं हुई है। तो हर भाषा का एक अलग श्रृंगार है, अलग अलग चीजें हैं। बंगाली बड़ी स्वीट लगती है सुनने में, और उसके गाने भी सुनने में। और हमें कभी कभी साउथ इंडियन वाले गाने कितने पसंद आते हैं, वो मूवी कितनी पसंद, समझता कुछ नहीं है बट देखते हैं हम क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। और आगे हो गया इसका। नहीं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे टेम्पोरल लोब के लिए, क्योंकि यह मेरी दीर्घकालिक यादें बनाने में मदद करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शुक्रगुजार हूँ मेरे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की मेमोरी लॉस भी होती है, तो इंसान जिस भाषा में उसने पढ़ा होता है मातृभाषा, वो नहीं भूलते। स्विमिंग कभी नहीं भूलते, और बाइक या कार कैसे ड्राइव करते हैं ये इंसान कभी नहीं भूलता है। हम्म। तो शायद उसके लिए लिख सकते हैं हम। यस। मैं बहुत शुक्रगुजार मैं टोम्परल लेब के लिए जो मेरी सीखी हुई कला को हमेशा मेरे अंदर जीवित रखता है। उन यादों को जैसे आप अपने अपने लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो जैसे जैसे करना है ना। हम्म। शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ मैं अभी। टेम्परल लोग हो। जैसे कि इसमें और भी है, आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो। शब्द के अर्थ समझना, भावनात्मक अनुभवों को याद रखना, बातचीत का आनंद लेना, कहानियां याद रखना, कविताएं और गीत समझने में, आवाज और शोर में अंतर अंतर पहचानने में, हम्म। और आवाज भावनाओं भावनाओं से जोड़ने के लिए, समझने के लिए भावनाओं
अंतर से संवाद और रिश्तों को गहरा करने में मदद करता है। मधुर रिश्ते को गहरा करने में मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया। हम्म। चलो, 56 हो चुके हैं। हम्म। एक बार अपने 2 मिनट के लिए हम उसको थैंक यू करते हैं स्पर्श करके। कल और बहुत अच्छा गहराई से, क्योंकि जो भी केमिकल्स हमारे बनते हैं जिससे हमारा खुशी, हम्म। हार्मोन्स, ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मस्तिष्क के लिए तो अब हम और 1-2 दिन और अच्छे से लिख सकते हैं। तो सभी लोग लिखने को स्टॉप करेंगे और अपने सिर पर हाथ रखिए और बोलिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे ये सुंदर से ब्रेन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना मुझे दिशा देता है, सारी चीजें समझने में मदद करता है, याद रखने में मदद करता है, रंगों को देखने में मदद करता है, मेरी यादों को संजो के रखता है। मैं जो पढ़ती आ रही हूँ वो मुझे समझने में मदद करता है। पर फिर भी कभी कभी अनजाने में मैं शिकायत कर बैठती हूँ और खुद ही को बोलती हूँ कि रे मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये समझ नहीं आया। तो हे मेरे प्यारे प्यारे बहुत ही महत्वपूर्ण मस्तिष्क, मैं आपसे माफी मांगती हूँ एंड थैंक यू सो मच। मेरी इस शरीर में इतनी अच्छी तरह से कार्य करने के लिए, चीजों की समझ देने के लिए, चीजों को अच्छे से ग्रहण करने की शक्ति देने के लिए, श्रवण करने की शक्ति देने के लिए, उन चीजों को महसूस करवाने के लिए, जो भी मैं कलाएं सीखी हूँ उसको मेरे अंदर संग्रहित करने के लिए, मेरी सुंदर सी मेरी प्रियजनों की यादों को संभाल कर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे मस्तिष्क। आपका मैं जितना शुक्रिया करूँ कम है। आप है तो मेरे अंदर नियंत्रण है, संतुलन है, चलने का, बोलने का। मेरा चलना भी कहाँ जा रही, किस दिशा में जा रही, ये सारी समझ बस आपसे ही मुझे मिलती है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करो इस मस्तिष्क को, थैंक यू बोलो। कितना कितना आप हर जगह काम भी जहाँ करते हो, आज आपका ब्रेन अच्छी तरह काम कर रहा है तभी आप वहां पर न्यू न्यू आइडियाज शेयर करते हो, आपको अलग अलग चीजें समझते हो, इजीली समझ जाते हो। तो आपकी प्रगति, आपके जीवन में ये प्रगति भी यही हमारे लाता है। कितना कितना कार्य करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच मस्तिष्क के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक And यू। Magic Dust, thank you so much for joining and thank you so much प्राजक्ता, आपने आज बहुत हेल्प की है इन शॉर्ट पीरियड पे। आज हमने ये सब किया है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव लाइट एंड अबेंडेंस। बाय बाय। मिलते हैं 9 बजे। यस, एक थैंक चीज यू। पूछी थी मैम, जो आपने रुपए देने बताए वो आज ही मंदिर में देने हैं या कल? रुपए? रुपए किसको देने हैं? वो अपन ने बोले थे ना, आप जो हमें बताए थे 11 रुपए मंदिर में रखने हैं। हाँ, आज दे दो चलेगा, कल दे दो, कभी भी दे दो। हाँ, वही वो पूछेगी मंदिर में कल सुबह दे दे तो चलेगा? ठीक है, चलेगा। ठीक है, थैंक यू। सपनों को शेयर करना याद से। जरूर जरूर।